हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूके में आप किस तरह से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यूके में बेसिकली दो तरह के बैंक्स हैं। एक जो है वो डिजिटल बैंक्स हैं और एक है हाई स्ट्रीट बैंक्स। डिजिटल बैंक्स वो हैं जिनकी यूके में ब्रांचेस नहीं हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू। उनको ऑपरेट करना भी आसान है और उसमें अकाउंट ओपन करवाना भी आसान है। लेकिन उनमें सिर्फ प्रॉब्लम ये आता है कि वो आपको सिर्फ पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली वो डिजिटल वॉलेट्स कहलाते हैं, जिसमें आप अपनी मनी डिपॉजिट करवा देते हैं और फिर आप उसको पेमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपकी जितनी भी पेमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारी नीड्स तो फुलफ़िल हो जाएंगी। इसके अगेंस्ट जो कंपैरेटिव जो दूसरे बैंक्स हैं वो हैं हाई स्ट्रीट बैंक्स। जो हाई स्ट्रीट बैंक्स हैं वो आपके पास, आप वहाँ पर अकाउंट ओपन करें तो आपको अदर देन सिर्फ पेमेंट सर्विसेज नहीं बल्कि और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर चाहिए अच्छे रेट्स के ऊपर, मॉर्टगेज चाहिए और फाइनेंसिंग का फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस चाहिए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको हाई स्ट्रीट बैंक से मिल सकती हैं। अकाउंट ओपनिंग की जो मेन रिक्वायरमेंट है यूके में, वो एज़ कम्पेयर टू हमारी कंट्रीज़ के, जिस तरह से हमारी कंट्रीज़ में आपको प्रूफ ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करना पड़ता है, यहाँ यूके में ज़्यादा फोकस होता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के ऊपर। तो ये फ़र्क है प्रूफ ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में। यहाँ पर जितने भी अकाउंट खोलते हैं उसमें जो मेन उनका रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, कि आप यहाँ पर कहीं रह रहे हो, आपके पास यहाँ का एड्रेस मौजूद हो, तो फिर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और आपके पास यहाँ की ऑब्वियसली मोबाइल सेम होना ज़रूरी है, और आपके पास अकाउंट, यहाँ का मोबाइल नंबर होगा, यहाँ का एड्रेस होगा, जिसके ऊपर वो आपको फिर डेबिट कार्ड भेजेंगे, तो आप फिर इसके ऊपर आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। डिजिटल बैंक्स में अकाउंट ओपन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी बैंक की ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें। जिस तरह से सबसे फेमस यहाँ पर दो ही हैं। मैं आपको और भी लिस्ट बताऊंगा डिजिटल बैंक्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे जो फेमस है, जो कि अभी जो रिपोर्ट आई है सर्विस क्वालिटी की, जो कस्टमर फीडबैक जिसका सबसे बेहतर है, वो है मोन्जो। मोन्जो का अकाउंट सबसे बेस्ट है। उसका अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं डिजिटली, तो आपको उसका जो डेबिट कार्ड है वो फ्री में मिलता है। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है रेवोलूट। रेवोलूट का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं डिजिटली अपनी ऐप से ही। सिंपल, आपको डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करके अपलोड करने होंगे और अपनी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन के लिए आपको अपनी पिक्चर जो है वो मोबाइल से अपनी पिक्चर लेके वो उनको भेजनी होगी, जो सेल्फी होती है वो। तो अगर आप रेवोलूट में अकाउंट ओपन करते हैं तो रेवोलूट में सिर्फ एक चीज़ है कि जो आपको डेबिट कार्ड देते हैं उसके चार्जेस होते हैं अराउंड 4.5 पाउंड, जो है वो आपसे डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मोन्जो में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते डेबिट कार्ड के। इनका डेबिट कार्ड फ्री में आ जाता है आपके एड्रेस के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है और बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि अगर हम किसी भी हाई स्ट्रीट बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे, जिस तरह से लॉयड में, एचएसबीसी में, बार्कलेज में, तो आपको जो है वो ब्रांच विज़िट करे बगैर आपका अकाउंट ओपन हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं और सारी डिजिटलाइजेशन के ऊपर सारी चीज़ें चल गई। तो अब डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का कॉन्सेप्ट हर जगह आ चुका है, हर कंट्री में। इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब मैच्योर हो चुका है। तो अब आप कहीं पर भी बैठ के अपनी लोकेशन पे, इन हाई स्ट्रीट बैंक्स में भी जिनकी ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, कहीं पर भी आप इसमें भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक मैं स्पेशल आपको टिप दे दूं कि अगर आपने किसी भी डिजिटल बैंक में पहले अकाउंट ओपन कर लिया, लेट से आपने मोन्जो में या रेवोलूट में अपना अकाउंट ओपन कर लिया, तो आप फिर 2-3 दिन में आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। आप अपना बीआरपी स्कैन करके डालेंगे, आप अपने जो सेल्फ़ी है वो उसके ऊपर अपलोड करेंगे पिक्चर आइडेंटिटी पर्पज़ के लिए, बीआरपी की पिक्चर वगैरह डाल देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे उनको, उनको डिक्लेयर कर देंगे कि आप किस पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं या आप यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, वो आपसे अपनी इनकम ब्रैकेट मांगेंगे कि किस इनकम ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देने के बाद डिजिटल बैंक में इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप डिजिटल बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आप हाई स्ट्रीट बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे ऑनलाइन, और वो बहुत इजीली ओपन हो जाएगा। बजाय ये कि पहले बहुत सारे लोग समझते हैं कि 10, 15, 20 दिन का टर्न अराउंड टाइम है, 20 दिन लगते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप पहले डिजिटल अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके जब आप ऐप में जाएंगे तो आप अपनी जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस की सर्टिफिकेट वहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि आपका पहले से ऑलरेडी एक अकाउंट है। जब आपका पहले से अकाउंट मौजूद होगा यूके में,
तो फिर जब आप लॉयड में ऑनलाइन बैंक ओपन करेंगे तो आप वो डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करेंगे, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपका बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम के अंदर आपका अकाउंट डिजिटली ओपन हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप जल्दी अकाउंट, अगर आपका पहले से मौजूद होगा किसी डिजिटल बैंक में, तो आप जल्दी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप लॉयड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर या मोबाइल की एप्लीकेशन से भी अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो फर्स्ट विंडो जब भी आपके पास आएगी तो वही आएगी। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा जब आप क्लिक करेंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो ये वेबसाइट ऊपर देख लें, यहाँ पर लिखी हुई है ये apply.lloydsbank.co.uk। आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे, ओपन करेंगे और आपके पास फर्स्ट जो स्क्रीन आएगी, आर यू एन एग्जिस्टिंग लॉयड बैंक कस्टमर, क्योंकि आप पहली दफ़ा अकाउंट खोल रहे हैं तो आप इसमें कर देंगे नो। डू यू सेकंड, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है डू यू ऑलरेडी हैव अ यूके करंट अकाउंट। अब यहाँ पर आप प्रेस कर देंगे यस। अगर आपके पास डिजिटल बैंक अकाउंट है तो आप लिख देंगे यस। इसकी बेसिस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी वुड लाइक टू चेक योर एड्रेस विद योर बैंक टू स्पीड अप द एप्लीकेशन। If you are fine with that, please provide your sort code and account number. Otherwise, leave those details blank. तो अगर आपका यूके का अकाउंट पहले से एग्जिस्ट करता है और आप यहाँ पर अपना जो उस अकाउंट का सॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर यहाँ डाल देते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। अब जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो आपने ये चीज़ ज़रूरी देखनी है कि बहुत सारे अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट के अंदर भी बहुत सारी अकाउंट के टाइप हैं, लेकिन आपने गलती से कोई और बहुत सारी जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो सेलेक्ट नहीं कर लेनी। आपने ये देखें इसमें लिखा हुआ है क्लासिक अकाउंट, आपने ये अकाउंट ओपन करना है अगर आपको बिल्कुल फ्री सर्विसेज वाला चाहिए। क्लासिक अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो मंथली आपको ज़ीरो पाउंड जो आपकी रिडक्शन होगी और आप बैंकिंग फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने गलती से क्लब लॉयड या क्लब लॉयड सिल्वर खोल लिया तो मंथली आपका जो भी बैलेंस पड़ा होगा उसमें से 3 पाउंड इसमें अकाउंट में कटना शुरू हो जाएंगे और इसमें 11.5 पाउंड कटना शुरू हो जाएंगे। और उसकी एक उसमें सिर्फ इनमें ये फैसिलिटी होती है कि अगर आप 2000 पाउंड जो है वो मेंटेन करते हैं इन अकाउंट्स में तो फिर वो आपको 3 पाउंड्स की जो फ़ीस डिडक्ट होती है वो आपको रिफ़ंड हो जाती है। इसी तरह से इसमें भी जो फ़ीस कट रही है वो रिफ़ंड हो जाएगी अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो ये अकाउंट आप नहीं ओपन करें, आप जो है क्लासिक अकाउंट मेंटेन कर लें। इसके अलावा अगर आप लॉयड में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप ये चीज़ इस पर फोकस कर लें। स्टूडेंट अकाउंट के ऊपर आपको जो है एक बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो है वो अप टू 1500 इंटरेस्ट फ्री ओवरड्राफ्ट मिल सकता है इन ईयर 1 to 3, यानी कि 3 साल की टर्म के ऊपर आपको 1500 पाउंड जो है वो इंटरेस्ट फ्री मिल सकता है। लेट से आप स्टूडेंट है और आपको अपनी अकोमोडेशन की और ट्यूशन फ़ीस पे करनी है तो ये आप अकाउंट ओपन कर लें तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 0% मार्कअप के ऊपर मिल जाएगी और आपको 4 to 6 ईयर की टर्म के ऊपर जो है वो 2000 की अमाउंट मिल जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि इनकी बेनिफिट है, इनके पास स्टूडेंट अकाउंट अलग से सेपरेट दिया हुआ ये प्रोडक्ट है इनकी, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ अपनी फुलफ़िल कर लेंगे ऑनलाइन बैंकिंग की लॉयड की, तो आपके पास जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर या उससे पहले भी ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो भी आपने प्रोडक्ट अवेल की है क्लासिक या स्टूडेंट, तो आपको जो है वो उसके ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और अब आप जो है वो प्रोसीड करें। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप अपनी मोबाइल बैंकिंग की जो एप्लीकेशन है इसकी लॉयड की वो डाउनलोड कर लेंगे और उसमें जो है वो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेल करने के लिए आप अपना अकाउंट वहाँ पर बना लेंगे। अब जब आप वहाँ पर अकाउंट बनाने लगेंगे तो आपको 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आप खुद सेलेक्ट करेंगे, उसके अलावा आपको वहाँ पर एक पिन कोड चाहिए होगा और आपको चाहिए होगा इंटरनेट का एक्सेस एक्टिवेशन कोड चाहिए होगा। ये दोनों चीज़ें जो है आपको, जो भी आपने एड्रेस वहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस डाला है उस एड्रेस के ऊपर ही आपको फ़िज़िकल लेटर्स के थ्रू आपको आपकी पिन कोड आएगी पहले और उसके बाद फिर आपका एक्टिवेशन कोड आएगा। जब ये एक्टिवेशन कोड्स आ जाएंगे तो फिर आपकी जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ये चलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इस प्रोसेस को बाईपास करना चाहते हैं और ये जल्दी अपना काम करवाना चाहते हैं तो फिर आप ये करें कि आपका अकाउंट जब ओपन हो जाता है तो आप ब्रांच विज़िट कर लें और वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे कि जब आपका अकाउंट ओपन हो गया और आपके पास फ़िज़िकल कार्ड घर पे आ गया तो वो कार्ड लेके आप ब्रांच में चले जाएँ और वो आपको ईज़िली फिर अपना पिन कोड और एक्टिवेशन कोड, अगर नहीं भी आया इंटरनेट तो वो आपको वहाँ पर सपोर्ट कर देंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने ब्रांच विज़िट किया और उन्होंने मेरे को इंटरनेट एक्टिवेशन कोड जो है वहीं पर ही कार्ड के ऊपर ही एक्टिवेट करके दे दिया और इंटरनेट बैंकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई वहीं पर ही। जब आपके पास फिजिकल कार्ड आ जाता है तो चाहे डिजिटल बैंक हो या स्ट्रीट बैंक हो, फिर इसमें आप अपना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो जो कार्ड है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप कार्ड के बगैर जो है वो अकाउंट चला लेंगे। इवन दो कि आप पेमेंट्स जो है वो अपनी
डिजिटल बैंक के जो वर्चुअल कार्ड उसमें फैसिलिटी होती है उसको यूज़ करके आप गूगल पे के साथ कनेक्ट करके आप अपनी पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल बैंक्स में भी। और इसी तरह से अपने हाई स्ट्रीट बैंक जो हैं, जो लॉयड है, HSBC, बार्कलेज है, वहाँ पर भी आप अकाउंट ओपन करके पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको डिपॉजिट करवाना होगा तो फिर आपको कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से आपको जब कैश विड्रॉ करवाना होगा तो कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए कार्ड जो है, डेबिट कार्ड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूरी है। आप उसको चाहे डिजिटल बैंक ओपन करवाते हैं या स्टेट बैंक, तो आपने ऐसा नहीं है कि आप वो छोड़ दें कि मुझे कार्ड नहीं लेना, तो कार्ड ज़रूरी आपके पास आना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।